नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है फारूक हैदर भाई। आज बात करते हैं गिल्ट की, यानी हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, आत्मगिलानी। आपको मुझे मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, या ये कहा जाए काफ़ी लोगों को आत्मगिलानी रहती है पूरी ज़िंदगी भर। ये मलाल रहता है कि काश ऐसा हो जाता, काश हम ये कर लेते। और इसकी वजह से आप यकीन मानिए कई बार आपका जो प्रेजेंट होता है वो ख़राब हो जाता है, और कई बार आप जो क्रिएटिव हो सकते थे वो नहीं हो पाते हैं। कई बार आप भूल भी जाते हैं, क्योंकि जब आपको लगता है कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ चीज़ें हल नहीं हो सकती, तो फिर आप उन चीज़ों को भूलना ही बेहतर समझते हैं। नहीं तो आप सज़ा पाने के लिए तैयार हो जाए, वो आप कर नहीं सकते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का था, उसको एक गिल्ट था। दरअसल ये जो कहानी है ये एक ऐसे शख्स से जुड़ी है जो मेरा एक दोस्त था। उसने मुझे बताई थी कहानी। उसने बताया कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ उसने हासिल करने के लिए एक पर्टिकुलर गलत डॉक्यूमेंट बनाया था, और उसको लेकर वो, ये कहा जाए कि वो उस जगह पर तो पहुंच गया, लेकिन बाद में उसको उस चीज़ की आत्मगिलानी हुई कि उसने ऐसा क्यों किया। वक्त बदलता चला गया, बहुत समय आगे बीत गया, और हालात ये पैदा हो गए कि वो जॉब भी करने लगा, तमाम सुख सुविधाएं भी उठाने लगा, लेकिन उसको मन में एक चीज़ रही, टीस रही कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। और ये यकीन मानिए टीस इतनी ज़्यादा हो गई कि वो, उसका जो प्रेजेंट था वो ख़राब होने लगा। और प्रेजेंट ख़राब होते 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 अक्सर वो अपने दोस्तों से डिस्कस करता था, कहीं भी वो काफ़ी ऊपर भी पहुंच गया, लेकिन हर बार वो ये डिस्कस करता था कि काश ये चीज़ ठीक हो जाती। मिले। मैं इनकी बातों को थोड़ा आसान कर देता हूँ। फर्ज कीजिए कि कोई लड़का है जिसने किसी एग्ज़ाम को दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि जो सामने वाला लड़का था वो उससे ज़्यादा टैलेंटेड, उससे ज़्यादा काबिल था, लेकिन इस लड़के ने नकल की और नकल करके उस एग्ज़ाम को पास कर लिया। बाद में उसको ये एहसास होता है कि यार मैं डिज़र्विंग नहीं था। डिज़र्विंग वो लड़का था जिसने जेन्युइनली दिल से पढ़ाई की थी, जो डिज़र्विंग था, और उसकी जगह मैंने ले ली। ये गिल्ट होता है, लेकिन काफ़ी सालों बाद होता है जब आप काफ़ी कुछ कर चुके होते हैं। तो अब उस गिल्ट का पश्चाताप क्या करें हम, है ना? उस गिल्ट के लिए हम क्या ऐसा करें कि मतलब हमें उससे थोड़ा सा ओवरकम करने को मिले। देखिए आप उस वक्त को वापस नहीं पलटा सकते। वक्त है, वक्त एक बार गुजर गया तो वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन हम उसे थोड़ा सुधार कर सकते हैं। फर्ज कीजिए किसी के साथ आपने कोई कुछ ऐसा कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो आप उसके पास जाके उसकी दूसरी तरीके से मदद करने की कोशिश करें। ये पूरा जो मामला था, दरअसल उसने जो मुझे बताया था कि उसने एक जगह एडमिशन लिया जहां उसने फेक डिग्री का इस्तेमाल किया, और वो ऑब्वियसली वहाँ उसका एडमिशन हो गया और वो काफ़ी आगे तक चला गया। अब सिचुएशन ये है कि वो उसको ओवरकम करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि अब उसने जो गलती करी, हालांकि वो बाकी हर एग्जाम उसने क्लियर किया मेरिट पर, लेकिन उसने वो एडमिशन, ही गॉट एडमिशन थ्रू दैट फेक डिग्री। तो उससे लेकर काफ़ी ऑब्वियसली उसके मन में गिल्ट रहा, और अभी भी उसके मन में काफ़ी गिल्ट रहता है। वो कोशिश करता है उसको दूर करे। अब वो अच्छे काम कैसे कर रहा है, यानी कि और सोशल वर्क में लगा रहा है। जैसे आपने कहा गिल्ट आपको बेहतर इंसान बनाए थे, वो लगा हुआ है बेहतर इंसान बनने में। सवाल ये दोस्तों, या तो सज़ा आपको मिल जानी चाहिए, या आप सज़ा, आप ये कहे आपको जेल में ठूस दिया जाए, तो उस आदमी की जो गिल्ट है वो शांत होगी, या फिर इसके तरीके कोई और है। या इसका तरीका ये है कि भाई आप ऐसी ज़िंदगी जियो, गिल्ट में जियो और सोशल वर्क भी करते रहो, ठीक है ऐसे ही करो। नहीं, बहुत से लोगों को गिल्ट नहीं होती है। देखिए आप, बहुत सारे हमारे वीडियो आते हैं कि उसमें वो नकल करके पास हो रहे हैं, और वही हाँ नकल करके पास हुए लोग नौकरी कर रहे होते हाँ हैं और उन्हें कुछ एहसास भी नहीं होता हाँ, है कि नहीं उन्होंने होता, कुछ हाँ, गलत किया वेरी है। ट्रू। तो बहुत से लोग होते हैं जिनको गिल्ट भी नहीं होता है, लेकिन जिनको गिल्ट नहीं होता है वो ये समझ लीजिए कि उनके अंदर की इंसानियत खतरे में है। और जो गिल्ट करते हैं अपने गलत काम को किए हुए, यानी कि उनके अंदर कोई अच्छा इंसान बैठा हुआ है जो बाकी है, जो उसको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद वो करेगा। बात ठीक है। और जो उस शख्स से मेरी बात हुई, जब मैंने उससे पूछा कि ये तुमने क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि ये उसका आइडिया नहीं था, ये उसकी फैमिली का आइडिया था, क्योंकि उस समय उसको वो चीज़ चाहिए थी, तो उसको ये करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि उसको रेक्टिफाई कैसे करे वो ज़िंदगी में। क्या वो जेल चला जाए, अपना घर बार छोड़ के, सारा कुछ बंद करके, कि भाई मुझे मुझे सब नौकरी अपनी छोड़े, सब कुछ करे, और कहे मैं जेल जा रहा हूँ जी, पहले मैं अपनी गिल्ट को शांत करूँगा क्योंकि मैंने एक अपराध किया था। शायद हो सकता है कोई मेरी जगह कोई और कैंडिडेट होता वहाँ पर, लेकिन मैंने अपराध किया तो मैं जेल जाऊँ और मैं उस पर पूरा प्रोसेस करूँ, तो दुनिया वाले और समाज उसको क्या कहेगा, उसको कहेगा बेवकूफ़। हम्म। आपको क्या लगता है? देखिए जेल जाना, अगर ये तो खैर बहुत महात्मा लोग ऐसा काम कर सकते हैं हाँ। कि अपना काम धंधा छोड़ के और अपनी गिल्ट को शांत करने के लिए वो जेल चले जाएं। अगर वो जाता है तो बहुत महात्मा टाइप का हाँ आदमी हाँ होगा। हाँ हाँ। नॉर्मली लोग ये कर सकते हैं कि चलिए ठीक है आपने कुछ गलत काम किया, तो उससे जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी
उनको रेक्टिफाई करें, उनको ढूंढें, उनकी मदद करें और फिर अपने आप से ये प्रण लें कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। नॉर्मली ये लोग करते हैं, लेकिन अगर जहाँ तक आप जेल जाने की बात कर रहे हैं तो वो कोई आम इंसान के बस की बात नहीं, वो महात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि भाई जेल जाना कोई आसान बात तो है नहीं। आप अपनी नौकरी छोड़ेंगे या काम धंधा छोड़ेंगे, परिवार छोड़ेंगे, जेल में जाके मुसीबतें झेलेंगे, ये किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है, फितरत नहीं है। तो लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसके मन में बार बार ये थॉट्स आते हैं और वो कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो उसकी वजह से परेशान हो जाता है और वो ये कोशिश करता है कि वो कैसे एक बेहतर इंसान बने। लेकिन आपने एक बात जो बीच में ऐड ऑन की थी कि क्या ये सच है कि भगवान से भी हम तभी डरते हैं, या ये कहा जाए कि हम तभी काम करते हैं जब हमें लगता है कि हमारा नुकसान कर सकता है? यानी कि अब हमने गिल्ट हमें रही बहुत ज़्यादा, इसलिए हम महात्मा बनना चाहते हैं। अब वैसे नहीं बनना चाहते थे महात्मा, लेकिन अब चूंकि हमने गलत काम कर दिया तो हम उसको सही करने के लिए चलो जी सेवा करो, 50 चीज़ें करो, अब लोगों की मदद करो। क्या ये मेंटालिटी पहले नहीं आ सकती थी बिना गिल्ट के? नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। गिल्ट तो एक आपका जरिया है जो आपको एक अच्छी दिशा में ले जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी तमाम जरियों से अच्छी दिशा में जाते हैं, वो कोई आपको ये लॉजिक नहीं हो सकता। मैंने यही सजेशन दिया जो आपने दिया कि या तो जेल चले जाइए, या दूसरा अगर आप जेल नहीं जा सकते तो आप सोशल वर्क कीजिए। हालांकि वो मैच्योर हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें उसने कर रहा है, जीवन जी रहा है। मुझे याद है शम्स सर ने एक बात बोली थी, या आप ये सोच रहे होंगे हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं गिल्ट वाला। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शम्स सर ने एक बात बोली थी कि किसी के भी जहन में अगर कोई अपराध करने का कुछ एक दिमाग में आ भी जाए, वो भी अपराध होता है। और आपको याद होगा एक चीज़ कि जब भी आप गिल्ट करते हैं, यानी आपने कोई अपराध किया है, इसलिए आपको उसका एक तरह से कहा जाए मलाह लेके आपने क्यों किया, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। और ये ऐसा बेसिक टॉपिक है कि मुझे याद है कई व्यूअर्स, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कईयों के आपके भी गिल्ट होगी कि आपने ऐसा गलत काम क्यों कर दिया। और ऑब्वियसली अब इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, हैदर भाई ने बहुत अच्छे सजेशन दिए। या तो इसका एक तरीका है लीगल जेल चले जाइए, या दूसरा तरीका है कि आप लोगों की मदद कीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और मुझे लग रहा है दूसरा तरीका सबसे बेस्ट है जो आपका कहना है। इसमें जो आगे हम बढ़ना चाह रहे थे कि अब ऐसी स्टेट में और किस तरह के क्राइम्स आपके दिमाग में आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नहीं, मैं एक कुछ और ऐड करना चाहता हूं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटा सा जोक पब्लिक के साथ करना चाहता हूँ। पिछले करीब 15 मिनट से ये गिल्ट की बात कर रहे हैं और उसके बारे में बहुत सारा इन्होंने ज्ञान दिया। मेरे पास कोई गिल्ट तो नहीं है, लेकिन गिल्टी है मेरे यहाँ पे। अच्छा, तो गिल्टी तो है, फिर इसको कुछ करिए आप। मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा, या तो इलाज कराइए या ये कुछ। खैर मजाक की बात थी, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आज के शो में इतना ही, कल हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।